सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया। पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन दिए थे। आज हम दोबारा से इंडिया से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इजी टू टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, तो इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर दीजिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और सिक्किम। और आपको पता होगा ऑप्शन में देख के, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इंडिया दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय लैंड एरिया, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। और इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या में पहले नंबर में आता है भारत। तो भारत का जो टोटल एरिया है, यानी कि जो कुल क्षेत्रफल है, वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं हम 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी एंड प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये है हमारे लीडर्स ऑफ इंडिया। सो नाउ लेट अस मूव अहेड टू आवर सेकंड क्वेश्चन। So the second question is first Indian individual to win a gold medal for India in Olympics। यानी कि उन इंडिविजुअल का नाम बताइए, उन व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा एंड ऑप्शन डी मीराबाई चानू। अगर मैं आपको बताऊं, नीरज चोपड़ा जेवलिन से एसोसिएटेड है, यानी कि जो भाला फेंक वाला प्रतियोगिता होती है, इन हिंदी भाला फेंक कहते हैं और इंग्लिश में उसको जेवलिन कॉम्पिटिशन कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पीटी उषा एथलेटिक्स यानी कि रनिंग और ट्रैक फील्ड, अभिनव बिंद्रा शूटिंग एंड मीराबाई चानू आपका पार्टिसिपेट करती हैं वेट लिफ्टिंग में। तो बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभिनव बिंद्रा ने 2008 ओलंपिक गेम्स हुए थे जो बीजिंग चाइना में, उसमें 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। और ये इंडिया का इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहला एक गोल्ड मेडल था। और आपको ये भी याद होगा कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, जो कि 2021 में हुए थे जापान में, उसमें उन्होंने जेवलिन थ्रो पर क्या जीता था? एक गोल्ड मेडल जीता था। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। यानी कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है इंडिया में? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला एंड ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी केला। केला केला को हम किस नाम से जानते हैं? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। केला का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को ये फॉर्म हुआ था। केला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ के गवर्नर हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। सो अगर आपका एग्जाम में पेपर क्वेश्चन आता है कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दैट इज केरला। लेट्स मूव हेड टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question is which Indian classical dance form was originated in the state of Tamil Nadu। यानी कि तमिलनाडु से हमें कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म मिला था या कि वहां से ओरिजिनेट हुआ था? ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथकली, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी एंड ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो क्लासिकल डांस फॉर्म था उसका एक फॉर्म यहाँ पर दिखाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए भरतनाट्यम। तो तमिलनाडु का स्टेट क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है भरतनाट्यम। तो चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द बर्थडे ऑफ विच renowned person is celebrated as the International Day of Non-Violence। यानी कि ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इन 4 ऑप्शंस में से किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर को। एंड अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज बीइंग सेलिब्रेटेड, सो आप कहेंगे महात्मा गांधी जी के। और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है 30 जनवरी को हम हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 जीके क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आपने कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीटिंग इन आवर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो।
full of GK knowledge. Till then, thank you so much for watching. Take care.